को मूर्ख बना करके धन उपार्जन करने की क्रिया प्रधान बन गई। ये सब क्रियाएं बनने से समाज में विशृंखलता पैदा हुई। समाज उन लोगों से परहेज करने लगा, उनसे दूर रहने लगा, अपने घर में बुलाने से दूर रहने लगे, उनसे बात करने में अपना भय स्पष्ट करने में सुनिश्चित नहीं रह गए, क्योंकि उनके जीवन की मर्यादाएं विसर्जित होने लगी थी, क्योंकि उन बहु बेटियों का सम्मान रहा नहीं था, क्योंकि वे जब शराब पी करके धुत होकर के जब घर में दौड़ धूप करते, जब बहु बेटियों पर एक गलत नजर डालते, तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य गृहस्थ अपने आप में बहुत ही दुखी और परेशान होता कि ये ऐसा कैसा तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है, इससे समाज का क्या हित हो सकता है, इससे परिवार का क्या हित हो सकता है। और इस प्रकार से वे तांत्रिक जो तंत्र के नाम पर भोग विलास में रहने में अपनी श्रेष्ठता समझ रहे थे, जो तंत्र के नाम पर समाज को लूटने की क्रिया कर रहे थे, वे अछूत समझे जाने लगे, लोग उसे दूर रखने लगे, लोगों ने नाम लेना बंद कर दिया, तांत्रिकों का सम्मान करना बंद कर दिया, तांत्रिकों को पास आने में हिचकिचाहट महसूस करने लगे और अपना दुख तो भोगते रहे, अपनी परेशानियों को भोगते रहे, परंतु अपनी परेशानियों और दुख को, अपनी समस्याओं और बाधाओं को इन तांत्रिकों को नहीं कहने लगे, क्योंकि वे समझते कि इनको बात कहना और आग में अपने आप को झोंकना है, इनके पास जाना और कई प्रकार की समस्याएं अपने ऊपर मोड़ ले लेना है, क्योंकि इनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जरूर से ज्यादा ये धन ऐंठते हैं, और उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कार्य हो या नहीं हो, इनको किसी बात की परवाह नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे तंत्र बदनाम होने लगा, धीरे धीरे तंत्र शब्द से भय खाने लगा, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये तंत्र अपने आप में समाज के लिए उपयोगी नहीं है। परंतु यदि हम गोरखनाथ और उससे पहले की स्थिति में जाएं, तो हम यह अनुभव करेंगे कि तंत्र जीवन का एक श्रेष्ठ प्रकार है। यह तो अलग बात है कि तंत्र अपने आप में विसंकृत या गंदा या घटिया या मलिन नहीं बना, तंत्र का इसमें कोई दोष नहीं है। वे तांत्रिक जिनको तंत्र का ज्ञान नहीं था, जो केवल अपना स्वार्थ साधन करने में लगे हुए थे, उनकी पथ भ्रष्टता की वजह से जहां वे स्वयं पथ भ्रष्ट हुए, बदनाम हुए, वहां तंत्र भी बदनाम होने लगा। परंतु सही अर्थों में देखा जाए तो तंत्र तो अपने आप में एक श्रेष्ठ विधा है, श्रेष्ठ प्रकार है। तंत्र अपने आप में जीवन का एक उत्तम कोटि का चिंतन है, विचार है, धारणा है। इसलिए है कि तंत्र का तात्पर्य जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता देने की क्रिया है। बिना तंत्र के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि हम एक विशेष नियमों में आबद्ध हों, एक विशेष तरीका हो जहां किसी प्रकार का भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, जहां किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, अड़चन नहीं हो, किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हो, जब बिल्कुल निर्मुक्त जीवन हो, तो हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से तंत्रमय कर दिया है। यहाँ तंत्रमय होने की क्रिया का तात्पर्य है अब किसी प्रकार का मुझे भय नहीं रहा, अब मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं रही, अब मुझे जीवन में किसी प्रकार की अड़चन नहीं रही। जीवन में किसी प्रकार का भय, अड़चन, बाधाएं, कठिनाइयां और समस्याओं को दूर करने की क्रिया को तंत्र कहा जाता था, और जो इन बाधाओं को खुद मिटा देता था वह स्वतंत्र था। इसलिए शब्द स्वतंत्र तो बहुत हजार साल पहले से बना है, और जो दूसरों के नियमों में आबद्ध हो जाता था, दूसरों के कहने के अनुसार चलता था, या दूसरों को हम अपने अनुकूल बनाने की क्रिया करते थे, तब हम परतंत्र होते थे। दूसरों के नियमों में आबद्ध होने की क्रिया परतंत्र है। और यदि देखा जाए तो हम स्वतंत्र भारत में है, ये भारत का तंत्र विधान अपने आप में स्वतंत्र है। जीवन का सारा सिस्टम, सारा जीवन का कार्यकलाप अपने आप में तंत्रमय है ही। इसलिए हम तंत्र को छोड़ करके जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। तंत्र हमारे जीवन का आधार है, बेस है। जो तंत्र समाज के लिए घटिया और बेहुदा बन गया, उस वजह से हमने तंत्र को एक गलत परिभाषा में ढाल दिया और घूम फिर करके तंत्र का तात्पर्य केवल मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन रह गया। क्योंकि उन लोगों ने जो शराब पीते थे, जो मांस खाते थे, जो परस्त्री गमन करते थे, उनके पास बाकी सारी तांत्रिक विधाएं तो छोड़ दी, क्योंकि उन बाकी तांत्रिक विधाओं के लिए परिश्रम की जरूरत थी, साधना की जरूरत थी, श्रेष्ठता की जरूरत थी, लंगोट को मजबूत रखने की जरूरत थी, और एक आसन पर दृढ़ होने की आवश्यकता थी। वो उनके पास नहीं था, वो ऐसा नहीं कर पाते थे।
वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो बहुत छोटी छोटी जो विधाएं थी, जो वशीकरण क्रिया है, जो मोहन क्रिया है, जो मारण क्रिया है, जो उच्चाटन क्रिया है, उन क्रियाओं के माध्यम से वे अपने जीवन को उपार्जित करने लगे। और इसीलिए केवल मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन क्रिया को ही तंत्र मान लिया गया, जबकि इतना छोटा संकीर्ण घेरा तंत्र का नहीं है। तंत्र तो अपने आप विशाल सागर है, समुद्र है, जहां हजारों हजारों साधनाओं के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान जीवन में तंत्र की उपयोगिता है, या तंत्र का मतलब क्या है? जब हम मंत्र के माध्यम से किसी देवता को अनुकूल बना सकते हैं, जब साधना के माध्यम से किसी देवता को अपने अनुकूल बना करके मनोवांछित कार्य संपन्न कर सकते हैं, तो फिर तंत्र की कहां जरूरत पड़ जाती है? फिर तंत्र हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न अपनी जगह सही है, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो विधाएं हैं, एक मंत्र शास्त्र, एक तंत्र शास्त्र। मंत्र के माध्यम से भी हम शिव साधना या काली साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं, और तंत्र के माध्यम से भी हम काली साधना या शिव साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं। मगर दोनों का प्रकार अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। और यह जो प्रकार अलग होने की जो क्रिया है, अलग तरह की जो सिस्टम है, अलग तरह का जो चिंतन है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या आज के युग में तंत्र अनिवार्य है, आवश्यक है, उपयोगिता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं। यदि मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है, मगर मेरे सामने एक करोड़पति व्यक्ति खड़ा है जिनके लिए 5 रुपयों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसके लिए 5 रुपए ठीक एक मामूली कंकर पत्थर की तरह है। करोड़पति के सामने 5 रुपए का मूल्य ही नहीं है, मगर मेरे लिए तो 5 रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जेब में तो 5 पैसे भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं है, और मैं भूख से व्याकुल हूं, परेशान हूं। अब उस व्यक्ति से मुझे 5 रुपए अगर प्राप्त करने हैं तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं कि सेठ जी, आप बहुत उच्च कोटि के हैं, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आप कर्ण के अवतार हैं, आप दयावान हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं भूखा हूं, मैं दरिद्री हूं, मुझे खाने की रोटियां नहीं है, मैं आप 3 दिन से कुछ खा नहीं सका हूं, और आप कृपा करके मुझ पर रहम करें और मुझे 5 रुपए दे दें। मगर ये जरूरी नहीं है कि मेरी बात पर वो खुशी थी, ये जरूरी नहीं है कि मैं विगलित कंठ से ये कहूं और वो मुझे 5 रुपए दे दे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं, रिक्वेस्ट करूं और सेठ जी अपनी जेब से 5 रुपए निकाल करके मुझे प्रदान कर दें। तब दूसरा तरीका यह है कि मैं आसपास देखूं, और यदि कोई दिखाई नहीं देता है तो सेठ जी का कॉलर गले का पकड़ लेता हूं और पकड़ करके झकझोरता हूं, और झकझोर के आंख निकाल करके तरीर करके और एक झटका देकर कहता हूं कि या तो मुझे आप 5 रुपए दे, या तो चाकू आपके सीने के पार हो जाएगा। तो सेठ जी निश्चित रूप से अपनी जेब से 5 रुपए निकाल के मुझे दे देंगे। ये दूसरा तरीका तंत्र है, और यह पहला तरीका मंत्र है। बस ये मूल रूप से अंतर है। मंत्र का तात्पर्य है देवताओं की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, निवेदन करना, भोग लगाना, आरती करना, धूप अगरबत्ती करना। और उसके माध्यम से कोई जरूरी नहीं है महाकाली प्रसन्न हो, कोई जरूरी नहीं है लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारा घर अक्षय धन से भर दे। मगर दूसरे तरीके से यदि हमें हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, साहस है, क्षमता है, और यदि आप साधक हैं और आपके पास समर्थ गुरु है, तो आपके पास हौसला है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास साहस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास नहीं है। मगर उस क्षमता के साथ उस लक्ष्मी के आंख में आंख डाल के आप खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तंत्र साधना के योग संपन्न कर रहा हूं, मैं तुम्हें आबद्ध कर रहा हूं, और तुम्हें हर हालत में मुझे संपन्नता देनी है, मुझे धन देना है, मुझे वैभव देना ही है, और देना ही पड़ेगा। यह जो एक चिंगारी है, यह जो एक आग है, ये जो कहने का प्रकार है, ये जो कहने का तरीका है, उससे निश्चय ही उन देवताओं को धन प्रदान करना ही पड़ता है, या जिस उद्देश्य के लिए हम साधना संपन्न करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए इस देवता की प्रार्थना करते हैं, उस देवता को वह कार्य संपन्न करना ही पड़ता है। पहली बार में या पहले प्रकार में जिसको हमने मंत्र शास्त्र कहा है, केवल रिक्वेस्ट है, केवल प्रार्थना है, केवल स्तुति है।
और स्तुति और प्रार्थना से कोई जरूर नहीं देवता वो कार्य संपन्न करे ही, मगर इस दूसरे प्रकार से तो देवता बाध्य हो जाते हैं कि वह कार्य संपन्न करे ही। और आज के युग में हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है कि हम बार बार हाथ जोड़ें, बार बार प्रार्थना करें, बार बार घी के दिए जलाएं, बार बार आरती करें, बार बार भोग लगाएं और लक्ष्मी को बार बार प्रार्थना करते रहे तू धन दे। और इस प्रकार से 10, 20, 25 साल निकल जाए, हम जहां के तहां खड़े रहे, दरिद्र रहे, भूखे मरते रहे। इतना समय हमारे पास नहीं है। फिर दूसरा ही तरीका हमारे पास स्पष्ट होता है, और दूसरा तरीका का तात्पर्य है कि दो टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से उस लक्ष्मी को बाध्य कर दे कि वह हमें धन प्रदान करे, वैभव प्रदान करे, संपत्ति प्रदान करे। हम जो जीवन में चाहते हैं, व्यापारिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, भोग विलास, ऐश्वर्य, वो हमें प्राप्त हो ही, हर हाथ में हो, के माध्यम से संभव है। और इसीलिए आज के युग में जहां मनुष्य का जीवन बहुत एक छोटा सा जीवन बन गया है, 60-70 साल के जीवन को अपने आप पूर्ण जीवन कहा जाने लगा है, और उसमें भी 20, 25, 30 साल तो केवल बाल्यावस्था में समाप्त हो जाते हैं, और 50 साल के बाद आदमी में उतनी ताकत, उतनी क्षमता नहीं रह पाती तंत्र साधना संपन्न कर सके। तो केवल पूरी जीवन में हमारे पास 20 या 25 या 30 साल रह पाते हैं जिसमें हमें साधनाएं संपन्न करनी है। इसीलिए इस छोटे से समय में हम ज्यादा से ज्यादा साधनाएं संपन्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को पूर्णता दे सके, अद्वितीयता दे सके, इसके लिए तंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण विधा है, और उसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के देवता को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हमें जो कुछ चाहिए वह प्राप्त कर सकते हैं, और हम जैसा जीवन चाहते हैं उस प्रकार के जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या अगर हम तंत्र साधना करें तो इसका कोई विपरीत प्रभाव, विपरीत परिणाम हमें भोगना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि हम मंत्र साधना करें और अगर हम पूरी साधना नहीं कर सकें